पुराने ज़माने में रेडियोज़ हुआ करते थे। इन रेडियोज़ के ऊपर नॉब्स होते थे जिससे हम फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते थे। तो सपोज़ कोई एक फ्रीक्वेंसी है 98.3 जिस पे अभी करंटली गाने चल रहे हैं, तो किसी एक रेडियो स्टेशन पे वो होस्ट किया जाता था शो या म्यूज़िक जो भी है, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो इन्फॉर्मेशन जाती थी। अगर मैं मेरे रेडियो को नॉब को घुमा के अगर मैं 98.3 पे सेट कर दूँ तो मेरा रेडियो अगर उस स्टेशन के आसपास होगा तो मेरा रेडियो उस फ्रीक्वेंसी पे जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीव कर लेगा। अगर मैं नॉब थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर दूँ, 98.4 कर दूँ या 98.2 कर दूँ, तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन क्लियरली नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इन्फॉर्मेशन कैरी करती है और वो इन्फॉर्मेशन उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही होती है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। इस वीडियो में 2 ट्यूनिंग फॉर्क है और ये ट्यूनिंग फॉर्क एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट करते हैं। जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क सिर्फ 440 हर्ट्ज़ पे ही वाइब्रेट करेगा और ये ट्यूनिंग फॉर्क सिर्फ 512 हर्ट्ज़ पे ही वाइब्रेट करेगा। तो जब यहाँ इस 512 हर्ट्ज़ के ट्यूनिंग फॉर्क को हिट किया जा रहा है तब इसमें हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 440 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट होता है। एंड जैसे ही 440 हर्ट्ज़ का ट्यूनिंग फॉर्क लाया गया है, एज यू कैन सी द चेंज। सो 440 हर्ट्ज़ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी फ्रीक्वेंसी पे मिलती है और किसी और फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिल सकती। सो नाउ all the possibilities in the quantum field exist in the present moment as electromagnetic potentials. So किसी को अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, किसी को अच्छी जॉब चाहिए, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए एंड सो ऑन। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑलरेडी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे होगी। अगर कोई इंसान है जिसको एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, सो अच्छी रिलेशनशिप कैसे मिले, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी जो आइडिया है वो ऑलरेडी किसी ना किसी फ्रीक्वेंसी पे होगी। सो अगर उस रेडियो की तरह अगर वो इंसान अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी इस तरीके से एडजस्ट कर ले कि वो उस पर्टिकुलर जो चीज़ जो इवेंट उसे चाहिए उससे मैच कर जाए, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की इन्फॉर्मेशन ये बॉडी रिसीव कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कैसे ये बॉडी को उस फ्रीक्वेंसी से मैच किया जाए। So for that we must know about attention जो हमारा constantly fluctuate होते रहता है, because where you place your attention is where you place your energy। तो आपका thought जो है वो एक energy है। अगर thoughts, problems, illness या फिर children, partner, job, इन सब में अगर thoughts continuously fluctuate होते रहते हैं, इसका मतलब आपका attention भी continuously इधर उधर भागते रहता है। तो एक ह्यूमन बॉडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनती है उसके थॉट्स एंड उसमें जो इमोशन है उससे। हम जो भी फील कर रहे हो, हम जो भी इमोशंस फील कर रहे हो, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वाई? बिकॉज योर हार्ट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विथ योर इमोशनल एक्सपीरियंस। Heart is like a small brain. It has its own short-term memory, long-term memory, because heart के अंदर बहुत सारे neural channels होते हैं। So the point is that heart sends far more information to the brain than the brain sends to this heart. So आपका heart constantly emotional responses के according brain को information दे रहा है और वो constantly अपनी electromagnetic field change कर रहा है। सो एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इम्पेशेंस ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो तब आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। एंड जब आप एप्रिसिएशन, काम, पेशेंस, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ें फील कर रहे हो तब हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा बेटर है पहले से कंपैरिजन में। सो ये इन्फॉर्मेशन जब हार्ट ब्रेन को सेंड करता है तब दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बनाता है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें वो लाइफ में अट्रैक्ट करता है। As you can see, research demonstrates that different emotional states make different heart patterns influencing our electromagnetic field. Our hearts also produce an electromagnetic field that reaches between 3 to 4 feet around our bodies and affect those around us. So overall,
अगर आपके थॉट्स रिलेटेड टू फ्रेंड्स हैं एंड उसमें मैं सफरिंग वाला इमोशन डाल देता हूँ, तो मैं मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करूँगा जिसमें मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे सफरिंग होगी। इन द सेम वे अगर एनिमीज़ के साथ मैं हेट का इमोशन ऐड कर देता हूँ, तो ऐसी ही चीज़ें मैं अपनी रियलिटी में एक्सपीरियंस करूँगा। एंड लास्टली, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।